Hello dear student, today we will start some basic concept of chemistry. फिजिकल केमिस्ट्री और 11th क्लास का फर्स्ट यूनिट है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो टर्म होता है मोल से। तो मोल कंसेप्ट की हम बात करेंगे, मोल कंसेप्ट 1 और मोल कंसेप्ट 2। मोल कंसेप्ट 2 में हम देखने वाले हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाले हैं या जो स्टोइचियोमेट्री का जो पार्ट है वो हम मोल कंसेप्ट 2 में देखने वाले हैं, या इसी कि हम जब फर्दर आगे बढ़ेंगे तो उस समय हम मोल कंसेप्ट 2 बोल के डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल से कि मोल होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ मोल, 1 मोल ऑफ any substance, 1 mole of any substance contain 6.022 into 10 raised to the power 23 particle. 1 mole of any substance contain 6.022 into 10 raised to the power 23 particles, and this number is known as Avogadro's number. Avogadro's this number is known as Avogadro's number, ठीक है ना। It will represented by n. It will represented by n. n represents number and a represents Avogadro's, ठीक है ना। तो जो ये नंबर है 6.022 into 10 to the power 23, इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि Na is equal to 6.022 into 10 to the power 23. Na is equal to कितना, 6.022 into 10 to the power 23, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं कि 1 मोल, तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.022 into 10 to the power 23. 1 मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स, ठीक है ना। अभी पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल है। ये पार्टिकल क्या क्या हो सकता है, ये पार्टिकल एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन हो सकता है। कोई भी पार्टिकल्स होता है, कुछ भी हो सकते हैं जिसकी 1 मोल की हमेशा वैल्यू कितनी होगी, 6.022 into 10 raised to the power 23, ठीक है ना। यहाँ पे हम कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, तो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल के मास के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके चार्ज के बारे में। फंडामेंटल पार्टिकल के मास के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल पार्टिकल की यदि हम बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 9.1 into 10 raised to the power -31 kg। और उसके चार्ज की बात करें तो कितना होगा, -1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। इसी का मतलब क्या है, कूलम, ठीक है ना। और ये माइनस चार्ज क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए माइनस साइन लगा। प्रोटॉन की यदि मास की बात करें तो 1.673 into 10 raised to the power
-27 kg होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में क्या डिफरेंस होता है, 1.673 होता है, ये होता है 1.675, तो इसलिए हमें उसकी अप्रोक्स वैल्यू 1.67 लेंगे। और प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होता है, ठीक है ना। यदि न्यूट्रॉन की मास की बात करें तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इसका चार्ज जो होता है ये क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। अब इस फंडामेंटल पार्टिकल से क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, तो देखिए ये जो चार्ज है कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यदि मैं पूछूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 6.022 एवोगैड्रो नंबर की इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में उतने इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो 1 मोल में जितने इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को यदि हम 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल जाएगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो होगी एवोगैड्रो नंबर की इक्वल, दैट मीन 6.022 इंटू 10⁻23, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये वैल्यू आती है 9.6352 इंटू 10⁻⁴ कूलम, ठीक है ना। यदि मैं इसकी बात करूं, इसको अप्रोक्स वैल्यू 96,500 अप्रोक्स वैल्यू इसको मैं ले लूं, इसको क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, 96352 कूलम। अब देखिए हमें पता है कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम होता है। फैराडे ने चार्ज का यूनिट दिया 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। तो इसको अप्रोक्स यदि हम वैल्यू ले लें 96352 को कूलम को अप्रोक्स, इसकी अप्रोक्स वैल्यू यदि मैं ले लूं तो अप्रोक्स वैल्यू कितना हो जाएगा 96, इसमें मैं बोल सकता हूं 96500 कूलम अप्रोक्स वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये 6.022 होता है, ये हम अप्रोक्स वैल्यू ही लेते हैं, ठीक है ना। इतना कूलम दैट मींस कितना हो जाएगा 1 फैराड। मतलब आप सिंपली रिजल्ट याद रख सकते हो, क्या हो सकता है कि चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराड, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराड। ये रिजल्ट बोल के भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इस पे हम और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, चार्ज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट चार्ज ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट चार्ज ऑफ द फॉलोइंग। 0.2 मोल ऑफ Na plus ion, second 1.5 mole of Al plus 3n, 1.5 mole of Al plus 3n, 0.2 mole of Mg plus 2n, ठीक है ना। इनके हमें क्या करना है, चार्ज को कैलकुलेट करना है। 0.3 मोल ऑफ SO4 2 माइनस, 0.3 मोल ऑफ SO4 2 माइनस। कैसे कैलकुलेट करेंगे चार्ज, देखिए चार्ज इज इक्वल, कितना मोल है 0.2, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ
1, तो दैट मीन्स 0.2 फैराड, ठीक है ना। यदि मैं इसके चार्ज की बात करूं तो कितना मोल दिया हुआ है 1.5 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन 3, तो ये कितना हो जाता है 4.5 फैराड। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 4.5 फैराड। यदि मैं इसके चार्ज की बात करूं टोटल चार्ज की, तो कितना दिया हुआ है मोल 0.2 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन 2, मतलब कितना हो जाएगा 0.4 फैराड, ठीक है ना। इसकी यदि मैं चार्ज की बात करूं तो कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.6। तो इस तरीके से हम चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और हम क्वेश्चंस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन का मास से रिलेटेड ही, मास से रिलेटेड है तो चार्ज से रिलेटेड था, एक मास से, ठीक है ना। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। क्या मैं इसको अप्रोक्स वैल्यू 6 इंटू 10⁻23 ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, या आप 6.022 भी लेंगे तो डेसिमल के बाद थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, डेसिमल के बाद आएगा वो निग्लिजिबल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 6 इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा 9.1 इंटू 6 जो होता है 54.8 आ जाता है, इंटू 10⁻⁻8 kg, कितना आएगा, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 54.8 इंटू 10⁻⁻8 kg। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये मास जो है माइक्रोग्राम, माइक्रो केजी के टर्म में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसको यदि हम केजी, माइक्रो केजी के टर्म में कन्वर्ट करना है तो माइक्रो केजी के टर्म में कितना हो जाएगा, सॉरी 54.6 कितना हो जाएगा 0.546 माइक्रो केजी, ठीक है ना। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.546 माइक्रो केजी, ठीक है ना। मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.546 माइक्रो केजी। केजी से माइक्रो केजी में कैसे कन्वर्ट हुआ देख लीजिए। तो ये है 54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg है। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या 54.6 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻�6 होता है। ये जब डिवाइड करेंगे तो दो डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.456 इंटू 10⁻⁻6 kg, और इतना केजी इज इक्वल टू क्या होता है माइक्रो केजी होता है, ठीक है ना। तो ये माइक्रो केजी को माइक्रो केजी में कन्वर्ट कर ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट number of moles of proton will weight 200 ग्राम। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वेट 200 ग्राम, मतलब आपसे पूछा हुआ है कि 200 ग्राम में
200 ग्राम यदि प्रोटॉन लिया गया तो उसका टोटल कितने मोल्स होंगे, ठीक है ना। आप ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट है वो आप पॉज करके आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 200 ग्राम दिया वो हमें वेट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। तो 200 ग्राम का मतलब उसको हम किलोग्राम में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। और एक प्रोटॉन का हमें मास दिया हुआ है तो 1 मोल प्रोटॉन का भी मास निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके तो पूछेगा कि बताओ इतने ग्राम में कितने प्रोटॉन होंगे। सबसे पहले मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन, मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, 6.022 इंटू 10⁻23 इतने प्रोटॉन होंगे 1 मोल में। और एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है ना। ये हो गया 1 मोल प्रोटॉन का वेट हो गया, ठीक है ना। कितने मोल, 1 मोल प्रोटॉन का वेट हो गया कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 केजी। इतने केजी में 1 मोल प्रोटॉन है तो आपसे पूछ रहा है कि 200 ग्राम का मतलब 0.2 केजी, तो 0.2 केजी में कितने मोल। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख लेते हैं यूनिटरी मेथड से, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी प्रोटॉन कंटेन 1 मोल, ठीक है ना। इतने केजी प्रोटॉन में कितना होगा, 1 मोल होगा। तो आपसे पूछा हुआ है कि 200 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 200 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 0.2 केजी। तो 0.2 केजी प्रोटॉन लेने के बाद हमारा टोटल वेट कितना हो जाएगा, सॉरी टोटल मोल कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले 1 केजी में कितना होगा, कितने मोल्स होंगे। तो 1 केजी में कितने होंगे, 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इतने मोल्स हो जाएंगे। तो पूछ रहा है ये बताओ 0.2 केजी में कितना हो जाएगा। तो 0.2 केजी में कितना हो जाएगा, 0.2 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। देखिए सिंपल से आपको कैलकुलेशन, यदि मैं शॉर्ट कैलकुलेशन बताने की कोशिश करूं, ये -10⁻⁻27 है और ये 10⁻23 है। इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 10⁻⁻4 आ जाता है। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, 10⁻4 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 0.2 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय, ये 1.67 है और ये 6, इसको यदि मैं 1.5 पकड़ लूं और इसको 6 पकड़ लूं तो 1.5 इंटू 6, 1.5 इंटू 6 9 के अप्रोक्स 9 के आसपास आ जाएगा। और ये 2 है और इधर 9 के आसपास आ रहा है, मतलब इसको हम क्या पकड़ सकते हैं, ये 10 भी पकड़ ले क्योंकि 5 से ज्यादा है तो इसको हम अप्रोक्स 10 पकड़ लेते हैं। तो 2/10 का मतलब कितना हो गया, 1/5 हो गया। और इधर 100 है, 1000 था, 1000 डिवाइडेड बाई 5 मतलब कितना हो गया, अप्रोक्स 200 के आसपास आ जाता, ठीक है ना। तो 6.022 इंटू 10 इंटू 1.67, तो ये जो सब सिंप्लीफाई कीजिए अप्रोक्स 200 मोल के आसपास आ जाए। कैसे कैलकुलेशन किया देख लीजिए, 10⁻23 है, 10⁻⁻27 है, तो 10⁻⁻4 होगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻4 लिख दिया। इसको 6 पकड़ा, इसको 1.5 पकड़ा, तो 1.5 इंटू 6 कितना होता है, 9। लेकिन ये 9 से वैल्यू ज्यादा होगा क्योंकि 1.5 से वैल्यू ज्यादा है, तो उसको मैंने 10 पकड़ लिया। ऊपर कितना है, 0.2 है, तो 0.2 को मैं 2 पकड़ लिया, 2/10 हो गया इंटू 10⁻3 हो गया। 2/10 का मतलब कितना हो गया, 1/5, और इसको 1000, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना, अप्रोक्स 200, तो 200 मोल होगा। मतलब यदि आप प्रोटॉन के
200 ग्राम लेंगे तो 200 ग्राम में आपके प्रोटॉन के कितने मोल प्रेजेंट होंगे? 200 मोल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट एक और हम क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड करेंगे। एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, हाउ मेनी moles of electron will weight 1 kg। मतलब क्या हुआ कि 1 kg इलेक्ट्रॉन आप लेंगे तो उसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट। अभी हमने जस्ट इस क्वेश्चन के पहले हमने कैलकुलेट किया था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो यदि वो रिजल्ट आपको याद है तो फिर ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे? मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना था? 54.6 इंटू 10 टू द पावर -8 kg। ठीक है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास। तो पूछा कि 1 kg में कितने हो जाएंगे, तो हम क्या मैं इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्या? 54.6 इंटू 10 टू द पावर -8 kg इलेक्ट्रॉन कंटेन, सॉरी कितना kg इलेक्ट्रॉन कंटेन 1 mole, then 1 kg of electron contain 1 upon 54.6 into 10 to the power -8। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 10 का पावर 8 ऊपर चला जाएगा, 10 का पावर 8 अपॉन 54.6 मोल, इतना मोल प्रेजेंट। ठीक है, 1 kg यदि हमने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसमें कितने मोल प्रेजेंट होंगे? 10 रेज टू द पावर 8 अपॉन 54.6 मोल प्रेजेंट होंगे। और ये क्वेश्चन जेई 2003 के मेंस के एग्जाम में आता। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इससे कोरिलेटेड क्वेश्चंस जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा और मोल से रिलेटेड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है ना, और रिजल्ट ये याद रखेंगे, रिजल्ट के तौर पे याद रखेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए।